एसएसआर के लिए 30 डेज का आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक और दोस्तों आपको साइंस को देना है। साइंस में आपको फिजिक्स की डे 1 से डे 20 तक टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग फोकस प्लस पीवाईक्यूज आपको लगाना है। एमआर का दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक और आपको साइंस को देना है। मैं आपका साथी अभिषेक जतवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म में। तो दोस्तों जितने भी भाई नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम होने के चांस आपके 15 मई के बाद में है। मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो 1 मंथ तक आपके पास इधर उधर से मिला करके समय है। अब इस 1 महीने में चाहो तो आप इसे सोने में गुजार दो या फिर इस 1 महीने को सोना बना लो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है स्पेशल जो है स्ट्रेटेजी की टिप्स देने वाला हूं कि 1 मंथ में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेवी एसएसआर एमआर वाले दोनों लोग इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको लास्ट 1 मंथ में क्या क्या पढ़ना है और इसके अलावा मैं आपको किस बुक से आपको बेहतरीन तैयारी करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे शेड्यूल पर, जो कि मैंने आपके लिए एक पीडीएफ के रूप में तैयार किया है। तो नेवी एसएसआर वाले तो अपना सिलेबस जानते ही होंगे भाई साहब। आपका जो है इंग्लिश 25 मार्क्स का आता है, साइंस 25 मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का आता है और जनरल अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स का आता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 100 मार्क्स का आपके टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें से 1 आवर आपको मिलता है 60 मिनट और जिसमें आपको दोस्तों 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। वही बात करें दोस्तों इंडियन नेवी एमआर की, तो आपका साइंस 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं और टोटल आपको यहाँ पर नेवी एसएसआर के लिए 30 डेज का आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी टोटल आपका रूटीन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक और दोस्तों आपको साइंस को देना है। साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन करना है, वो भी पीवाईक्यू के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और किसको देना है, तो एक और आपको आपके मैथ को देना है, जिसमें आपको फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस करना है 20 से 25 सम्स की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और आपको किसको दे देना है, एक और आपको इंग्लिश को दे देना है, जिसमें आपको ग्रामर के रूल्स, पैसेज, एरर स्पॉटिंग इन सभी को समय देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और किसको दे देना है, जीके करंट को, जिसमें स्टैटिक जीके प्लस 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन डे के, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपको 5वां जो घंटा है आपका उसमें मॉक टेस्ट को देना है, जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और दोस्तों उसका एनालिसिस करना है और दोस्तों एनालिसिस इस प्रकार से करना है कि आगे चल के अगर से वैसा क्वेश्चन आता है तो आपसे बिल्कुल भी वो क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि डे 1 से डे 20 तक टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग फोकस प्लस पीवाईक्यूज आपको लगाना है, ठीक है। मतलब डे 1 से डे 20 तक टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग फोकस करना है आपको, टॉपिक वाइज और प्लस पीवाईक्यूज लगाना है, ठीक है। और डे 21 से लेकर 30 तक आपको फुल मॉक टेस्ट डेली देना है और रैपिड रिवीजन करना है दोस्तों आपने जो भी पढ़ा है अब तक, ठीक है। और इसके अलावा अगर से आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेवी एमआर का 30 डेज का 50 मार्क्स होते हैं 50 नंबर के, और दोस्तों इसमें 30 मिनट का आपको समय मिलता है और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेली रूटीन बताने वाला हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको नेवी एमआर का दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक और आपको साइंस को देना है, जिसमें दोस्तों आपको क्लास 8 से 10th तक लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री को फोकस करना है, क्योंकि भैया ये एमआर की आपकी वैकेंसी है। तो ज़्यादातर जितने भी छात्रों से पूछा जाता है जो एमआर का पेपर देकर के आते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ का थोड़ा बहुत आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ को 1 घंटा देना है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट हो गया, आपका परसेंटेज, एज रेशो, सिंप्लीफिकेशन, इन सब पर तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है 30 मिनट किसको देना है, 30 मिनट आपके जीके को देना है, जिसमें स्टैटिक, करंट अफेयर्स प्लस नेवी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है क्या कहते हैं भी अपना 30 मिनट प्रैक्टिस टेस्ट पे देना है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का एक मॉक लगाना है, ठीक है, एवरी सेकेंड डे, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है दोस्तों कि डे 1 से डे 20 तक आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना है प्लस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और डे 21 से 30 तक आपको डेली फुल मॉक लगाना है और अपना जो है रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इन सभी बीच आपके मन में एक और डाउट्स होगा कि भैया हम पढ़ तो इस स्ट्रेटेजी से लेंगे, लेकिन हम पढ़ने के लिए प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएंगे, कौन सी ऐसी बुक है ना। तो उसके लिए भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। एक बुक है आपके चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आप देख रहे होंगे, ये एमआर एंड एनएमआर की है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें 40 सॉल्वर प्रैक्टिस सेट्स है, वो भी 2000 प्लस भविकल्पी प्रश्नों के साथ। अब बोलोगे आप भैया हम इसको क्यों खरीदें, तो इसकी खास बात यह है कि इसमें पिछले साल के जो भी क्वेश्चन है उसी के आधार पर जो है सारे क्वेश्चनों को तैयार किया
गया है। और अगर से आप कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक परचेस करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट एग्जाम देने के बाद जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 2000 प्लस भविष्य भी प्रश्न लगाने के बाद आपको एक फुल्ली कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम का लेवल भी समझ में आएगा कि किस लेवल का एग्जाम आता है। ठीक है, और 40 सॉल्वर प्रैक्टिस सेट्स लगाने के बाद आप अपने आप में एग्जाम के लेवल को आंक लेंगे, है ना। और वो तो बात बता दिया मैंने आपके MRN NMR के लिए, लेकिन बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन अपनी MRN NMR के अलावा दोस्तों SSR की भी बुक प्रोवाइड करता है। और SSR वाले भी अब एक मंथ में लास्ट समय में अच्छे से जो है ट्रिकली स्टडी करना चाहते हैं तो ये SSR की भी बुक प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों बुक MRN NMR और उसके अलावा SSR, ये दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैंने नेवी MR के लिए और नेवी SSR के लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन पढ़ाई का टाइमिंग होना चाहिए डे 1 से लेकर के डे 30 तक ओवरऑल सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपको नेवी SSR के लिए और MR के लिए किस प्रकार से पढ़ना है, मैथ को कितना समय देना है, रीजनिंग आपका GK को कितना देना है और प्रैक्टिस कितने समय में करना है, मॉक टेस्ट कितने लगाना है, ये सारा कुछ बता दिया है ना। तो इसमें अगर से आप टाइम ड्यूरेशन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन में आपको बढ़ा करके PYQ के भी क्वेश्चन लगाना है ना। और इसके अलावा मैंने आपको नेवी SSR का भी 5 आवर का डेली जो है रूटीन का आपका मैंने स्ट्रेटेजी आपको यहाँ बताया है। लेकिन इसमें अगर से आप सोच रहे हैं कि भैया हम 5 आवर से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा टाइम आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें PYQ के क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि भैया अब तक जो नेवी SSR और MR का पिछला इतिहास देखा जा रहा है तो हर बार जो है आपके PYQ ही रिपीट होते हैं, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता है लेकिन लेवल वही रहता है। तो आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर से आप ये स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्यों करना, क्योंकि भैया इतना बड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए मेहनत लगती है। तो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।